अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? जी ठीक ठाक। जी मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद उल ज़ुहा एडवांस में मुबारक हो। 2 दिन बाद जनाब ईद उल ज़ुहा है और मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी तो शायद कोई वीडियो अपलोड ना कर सकूँ, या हो भी जाएगी तो पता थोड़ा ही होता है हालात का भी। बाकी आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो जी। और ईद भी बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये है जनाब, आज जुमा है और आज हज का पहला जुमा है, यानी कि ईद उल ज़ुहा का पहला जुमा है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस कुछ बातें करने को दिल कर रहा था, मैंने कहा चलिए आज कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाए, बगैर उदासी, बगैर उसके ना। जब हम छोटे थे तो ईद जब आती थी तो बड़ा हमसे वो होता था, हमें बड़ी खुशी होती थी ना कि ईद आ गई है जी, ईद की तैयारियां शुरू हैं, ईद के बड़े ज़ोरों शोरों से ईद की तैयारी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मैंने जो चीज़ महसूस की, शायद आप लोगों ने भी फील की होगी, कि ईद आती है खुशी नहीं होती ना, किसी को भी इतनी ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं होती है। पहले जब ईद होती थी तो जनाब अम्मा घर में ही सिलाई किया करती थी कपड़े, तो अपने कपड़े देख देख के हाय हमें ईद को पहनने हैं, ईद के होंगे ये। और उसके अलावा जनाब जो थे कि क्या उसे कहते हैं कि बड़ी खुशी और बड़ा उसका एक होता था। लेकिन वक्त इतना तेज़ हो गया है कि हर रोज़ कपड़े नए मिल जाते हैं, हर रोज़ नई हम शॉपिंग कर लेते हैं, हर रोज़ नए जूते, नए कपड़े, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो वो चीज़ नहीं रहती। पहले साल के साल कपड़े मिलते थे कि अम्मा जो है किसी फंक्शन पे वो जी पहनने हैं, दोबारा आप पहन नहीं सकते। अब जितनी आसानियाँ लोगों के लिए हो गई हैं ना, उतनी ही खुशियाँ कम हो गई। अब लोगों के पास बाँटने को कुछ नहीं है। हर बंदा बहुत तेज़ी में है, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी गुज़र रहा है ना। एक दूसरे को डिग्रेड करने में लग गया ना, कि एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को दबाने में, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा। पहले ईद आती थी, मोहल्ले, गलियाँ सब में खुशी होते थे लोग, एक दूसरे के घरों में जाना, एक दूसरे के से मिलना मिलाना। भले ही रोज़ मिलते हो, भले ही रोज़ मिलते हो, लेकिन ईद के दिन की ख़ास खुशी होती थी कि कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे और हम अपने हमसायों के घरों में जाएंगे, उन्हें सवैयाँ देंगे, उनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। रोज़ का मिलना एक तरफ होता था, लेकिन ईद का दिन का स्पेशल होता है। हालांकि रोज़ ही मिलते थे, लेकिन फिर भी वो ईद की एक खुशी होती थी कि हम अपनी खुशी जो है अपने प्यारों के साथ बांटेंगे। तो अब हम रह गए अपने फ़ोन पे महदूद। जनाब फ़ोन से निकलते ही नहीं। घर में होते हैं तो माँ की को ख़बर नहीं होती, बाप की को ख़बर नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता। इतना हमारे लिए ज़िंदगी में मोबाइल अहम हो गया है कि इससे निकलना बाहर, इसके बाहर निकल कर हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं। बच्चों को कहते हो ना कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, तो बच्चे फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं कि वो फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो मिनट भी मोबाइल को छोड़ना मुसीबत बन गई है। हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, ये शुक्र है अल्लाह ताला का। एक ले दे के मोबाइल टेलीफोन होता था और उसको भी बड़ा सा ताला होता था। एक किसी का फ़ोन आएगा तो सिर्फ अब्बा रिसीव करेंगे या अम्मा रिसीव करेगी, आपको वो भी सुनने को नहीं मिलेगा। आज जितने अफराद हैं जनाब उतने मोबाइल हैं। और जब किसी के घर जाना हो तो ये जी सबसे पहले ये होती है कि पहले आप उन्हें फ़ोन करके कंफर्म कर दें कि हम आ रहे हैं। बगैर इत्तला किए आप किसी के घर जा नहीं सकते। जी ये रूल के ख़िलाफ़ है, रूल के नहीं ख़िलाफ़ है। अब हम लोगों ने अपनी प्राइवेसी बहुत बना ली है कि एक घर में अगर पोर्शन 3-3 4-4 हैं तो सालों गुजर जाते हैं एक दूसरे की शक्ल देखे हुए, एक दूसरे से मिले हुए। अब हम लोग प्राइवेसी में आ गए कि अगर कोई घर में चला जाता है, फ़र्ज़ करें कि अपनी बहनों से अब मिलने चला जाए, तो उनके भी माथे पे तेवर होंगे कि यार ये आ गई है, अब हमें इनके पास चलने बैठना पड़ेगा, अब हमें इनसे बातें करनी पड़ेंगी। यार पहले भी तो बाहर थे, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतना प्यार होता था ना, इतना खुलूस होता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मोबाइल के आने से हर चीज़ फीकी हो गई है। मोबाइल जिसने बनाया होगा उसने इसका कुछ इस्तेमाल भी बनाया होगा, लेकिन हम लोगों ने इतना इसको अपने आप पे हावी कर लिया है कि इससे बाहर निकलने पर राज़ी ही नहीं। वैसे बाहर भी निकला करें, बैठा करें, अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, अपने बच्चों को वक्त दिया करें, अपने घर वालों को देखा करें, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास में बैठा करें, उनसे बातें किया करें। हमारे ज़माने में, ज़माना तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे बहुत पुरानी हूँ मैं लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे बचपन में कोई साइको का पेशेंट नहीं हमने सुना था, कोई पागल बंदा नहीं हमने देखा था कि जी फ़लाँ बंदा जी पागल है, या फ़लाँ बंदा जी ये डिप्रेशन में चला गया है, इसको नींद नहीं आती, या इसे तरह तरह की बीमारियाँ लग गई हैं। ये चीज़ हमने कभी देखी नहीं थी। सारा साथ में बातें करते थे, आपस में बहनें करते थे, आस पड़ोस वालों से
मिलने जुलने वालों से। अब हमारा ये मोबाइल आ गया, अब सारे दिन तो इससे बाहर नहीं निकलते, तो बातें किससे करें। अब माँ वो तनहा हो गई है, उसके पास कोई बैठता नहीं। अगर कोई सियाना यानी कि कुछ ज़ईफ़ बंदा हमारे हथे चढ़ गया है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई उनके पास कोई बैठता नहीं, उनकी हाल वाल नहीं पूछता है, वो बेचारे तनहा हो गए। और इस तन्हाई में माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़ेगा, सैको हो जाओगे। मियाँ बीवी है तो उनमें आपस में कोई बातें नहीं है, कोई आपस में वो बात करते नहीं हैं। इसी तरह बहन भाई हैं, सदियों बीत जाते हैं, एक दूसरे का हाल हवाल पूछे तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। यार मैं ये नहीं कहती कि आप मोबाइल ना रखो, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को बताए बगैर किसी के घर जाओ, मगर थोड़ा सा जो है ना उस चीज़ को अंदर लेकर आओ कि अपने बहन भाइयों से मोहब्बत दिल लगाओ, अपने रिश्तों को समझो। हर चीज़ में मोबाइल को मत घसीटो कि मोबाइल 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 क्या है। मैं तो उलझन का शिकार हूँ कि हम आपस में बातें ख़त्म हो गई। हम लोगों को बहुत टाइम देते हैं और उन बेफजूल लोगों को टाइम देते हैं जिनके पास हमारे लिए कत्तन टाइम नहीं होता, कत्तन भी। आप 20 घंटे बात कर लें, आप 50 घंटे बात कर लें, लेकिन वो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपसे बात करते हैं। जब उनका टाइम होगा, जब उनके पास वक्त होगा तो आपको वो कॉल करेंगे। ऐसे वाहिद आपको वो कॉल शॉल करने वाले नहीं हैं जिनके पीछे हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बहन भाई को छोड़ देते हैं, जिनके पीछे हम उनको पीछे कर देते हैं, जो 24 घंटे हमारे पास हमारे मुंतज़र रहते हैं ना, हम उनके पीछे रहते हैं। हो ये है जी, अब मैं ऐसे बात नहीं करूँगी तो ये नाराज़ हो जाएगा। क्या उसको भी आपकी नाराज़गी का है कि आप भी नाराज़ हो सकते हैं, आपका भी दिल कर सकता है कि आप भी उससे बात करें, आपका भी दिल करता है वो आपसे पास बैठे, लेकिन नहीं ना, वो आपको उसकी मर्ज़ी का इंतज़ार होता है कि वो बंदा जो है वो आपसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपसे बात करेगा और आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम देगा। अगर एज़ ए वाइज छुट्टी है तो समझ लें कि वो आपको बिल्कुल भी मुँह लगाने वाला नहीं है और आप इस आस में बैठे रहोगे कि यार वो मेरा मैसेज ही देख ले, वो मेरे मैसेज का जवाब ही दे दे, मुझे उसका ही रिप्लाई दे दे, पर नहीं ना देगा वो, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। लोग जैसे खिलौने खरीदते हैं मार्केटों से, जैसे टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लोग भी हमें इसी तरह खरीदते हैं। चंद दिन अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत दी, प्यार दिया, चाहत दिया और एंड क्या? एंड वो है कि उसे संभाल के रख दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और हमारा जब दिल चाहेगा हम इससे बात करेंगे और जब दिल भर जाएगा तो हम इसे रख देंगे या फेंक देंगे। पहले ज़माना होते थे, घरों में स्टोर रूम होते थे, या फालतू चीज़ें स्टोर रूम में रख दी जाती थी कि जब ज़रूरत होगी हम निकाल लेंगे। आजकल स्टोर रूम नहीं है घरों में, आजकल सीधी कबाड़ की दुकान है। क्या आप भी उनके लिए सिर्फ एक कबाड़ और एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो? तो फिर बेहतर नहीं कि हम उन लोगों के पीछे भागते हैं, उन लोगों को इतना वक्त देते हैं, इतना सर पे सवार कर लेते हैं, वो लोग आपको कहाँ रखते हैं? फिर जो आपके पास है उनको वक्त, जो आपके अपने में वक्त है, आपकी माँ होगी, बहन होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के पास भी बैठे उन्हें वक्त दें और बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि मोबाइल ही हर चीज़ नहीं होता। आपकी माँ को भी ज़रूरत है आपकी, 2 मिनट उसके बाद बैठे उसे बातें करें, छोड़ दें इस मोबाइल। मैं तो कहती हूँ कि ये वो बीमारी हमें लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्लीज़ खुदा के लिए अपने घरों में वापस पलटें। वो परदेसी जो बाहर गए थे, वो तो चले बाहर गए थे, हम घर में रह के परदेसी हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, एक दूसरे की शक्लों से वाकिफ़ नहीं हैं, एक दूसरा का हाल हवाल पूछना भी हम लोग गवारा नहीं समझते ना। तो मेरे ख्याल से हमें वापस आना पड़ेगा। जो हमने अपने बचपन में अपनी माँओं के साथ वक़्त गुज़ारा है, माँ हमारी, अभी अगर हम फ़ारग नहीं होते थे या हमारे पास जैसे आजकल लोग कहते हैं जी हम बोर हो रहे हैं, तो हमारे पास बोर होने को भी कुछ नहीं होता था। हमारी अम्मा ने कहना चलो जी सिलाई निकालो, मशीन निकालो, कपड़े सिलाई करो, रुमाल लो, कढ़ाई करो, क्रोशिया बनाओ, ये करो, तो हम सारा दिन वो आजकल बच्चों को कहो तो बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं जी हम पढ़ने जा रहे हैं, बस। घर में पानी का गिलास भी उठा के इधर से उधर रखना मुसीबत है। तो ये हमारी कमज़ोरी है, हम माँओं की कमज़ोरी है। हम लोगों ने अपने ऊपर सख्तियाँ देखी थी, हमारी ज़िंदगी बन गई। हमने अपने बच्चों को लाड में आग लगा के रख दी, उनकी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।